अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए और सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तन भी फ्लेक्सिबल होगा, मन भी, तन की मन की अकड़ मजबूत होगी, पकड़ मजबूत होगी, अकड़ घटेगी। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से दोनों पैरों से लगे रहना है। तो आज का मूल मंत्र, हर दिन में एक दो मूल विषय लेता हूं और उस मूल विषय के साथ कुछ सहयोगी विषय जुड़ते ही चले जाते, एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। तो आज का मूल विषय है डोज। आप रोज सुन रहे थे, डोज डिपेंडेंट तरीके से बीमारियां घटती चली जाती हैं, जितनी डोज बढ़ती चली जाती है और रोग मिटते चले जाते हैं। तो दवाइयों की डोज के ऊपर तो हमने 100 मिलीग्राम, 250, 500, 1000 मिलीग्राम ऐसे तय कर रखा है कि इस दवाई की एफिकेसी कब आती है। तो योग की एफिकेसी कब आती है पूरी? योग की एफिकेसी क्या बोला? जोर से बोलो। योग की एफिकेसी डोज डिपेंडेंट तरीके से पूरी कब आएगी? एफिकेसी ऑफ योगा, एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, एफिकेसी ऑफ मेडिकेशन, ये तो आपने बहुत सुन रखा है। नहीं सुन रखा तो हमने सबको सुना दिया। तो मैं अब योग की डोज बताता हूं। जैसे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आपको दवाई की डोज बता रहे थे, जड़ी बूटियों की, वनस्पतियों की डोज बता रहे थे। घर में और भी कई डोज देते हैं। किसी किसी को ठोकते हैं, बोले इतनी ठोकाई इसकी करनी जरूरी है, इतनी डोज देनी जरूरी है। कुछ पत्नियों को डोज देते हैं, कुछ पत्नियां पतियों को डोज देती हैं बेचारे। कुछ ओवरडोज हो जाती है किसी किसी चीज की। डांटने की भी डोज होती है। हाँ बोले बाबा जी ये बात तो ठीक कही, थोड़ा सा डांट दो तो ठीक लगता है, ज्यादा डांटो तो फिर बोले ये तो सहन नहीं होगा। लंबे लंबे श्वास। आहार की भी एक डोज होती है। डोज बने खुराक, उसकी मात्रा, निद्रा की भी एक मात्रा है और इस मात्रा का नाम ही क्या है? मर्यादा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदि योगी योगेश्वर शिव भगवान की जय। तुम ही शिव हो, आदि योगी हो, महायोगी हो, बहुत उपयोगी हो। लंबे लंबे श्वास। हम रोज कहते थे योगी बनो, कर्म योगी बनो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो। हमारे पूज्य अभेदानंद जी महाराज जी ने तो फिर इस पर भजन ही लिख डाला। थोड़ी एक भजन गा ले भाई हरिया। लंबे लंबे श्वास। अब वो योगी, उपयोगी और सहयोगी नारा ही बन गया यूपी में, और बाकी नारा बना, किनारा लग गया। लंबे लंबे श्वास। सभी योगी बनो, सहयोगी बनो, उद्योगी बनो, कर्मयोगी बनो, उपयोगी बनो। उद्योगी बनो, उद्योगी, उद्योग करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, उद्यमिता, उद्यमशीलता, उद्यमिता, उद्योगशीलता, योगशीलता, शील समाधि प्रज्ञा, ये तो शब्द प्रयोग है। अर्धनासन, पाद वृत्तासन पूरा हुआ, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। तो जो मोटे मोटे हैं वो तो लगे रहना, कसम खा करके, चाहे 20-20 बार करके 100-100 बार करना पड़े, लेकिन करना ही है लगन के साथ। ऐसे ऐसे। और शेष कमर में दर्द वाले कमर के करेंगे। आ जाओ रे महापुरुषों। हमारे 2 शिष्य आ जाएंगे। सीधे लेट करके एक कमर के लिए करेंगे
मरकटासन, मरकटासन अर्थ पवन मुक्तासन। एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटितानासन, मरकटासन आराम आराम से कर ले। और शेष थोड़ा थोड़ा लेट करके, सब लेट करके कर। शेष पवन मुक्तासन से करें। उत्तान, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, पादमुक्तासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, इससे जितना बन पाए करो। कल्याण में आत्मोत्थान में लोक कल्याण में कर्मयोगी बनो उपयोगी बनो। आत्मोत्थान में लोक कल्याण में कर्मयोगी बनो सहयोगी बनो। धारणा के लिए प्रेरणा के लिए धारणा के लिए प्रेरणा के लिए कर्मयोगी बनो उद्योगी बनो। शेष मेरे साथ पवन मुक्तासन, सवाल भाव के साथ एक एक दो मिनट करना, एक एक अभ्यास। फल में आसक्ति से योग बनता नहीं, कर्म से कर्म बंधन भी कट जाए।